हेलो, आज हम करेंगे वर्कशीट 30 हमारे चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स पर। अनसीन पैसेज की है एक्सरसाइज है, तो आपको पैसेज को पढ़ के आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बच्चों वो महिला थी जिन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में, नर्स के कार्य क्षेत्र में प्रथम बार कार्य करना, महिला के रूप में जो उन्होंने कार्य देना शुरू किया था, और ये बहुत बड़ी बात थी। और जब युद्ध हुआ था तब उन्होंने जो घायल व्यक्ति थी, ये इटली की थी, घायल व्यक्ति थे, उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। Florence Nightingale was the first woman who was awarded the Order of Merit for her pioneering work in nursing profession. नर्स का प्रोफेशन जो कार्य था उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया था। पायोनियरिंग वर्क यानी कि सबसे पहले उन्होंने ही ये काम शुरू किया महिला होने के बावजूद। She was born on May 12, 1820 in a rich family in Florence, Italy. अब उनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस, इटली में। It was unthinkable for a woman of a respectable family to go out for a job in those days. और ये बात बहुत अलग थी, सोची ही नहीं जा सकती थी कि एक प्रसिद्ध और एक बहुत इज्जतदार अमीर परिवार की लड़की, महिला जो है, घर से बाहर निकल करके कार्य करे। She offered herself to provide healing touch to the wounded soldiers in the Crimean War. और जो युद्ध हुआ था, क्रीमियन युद्ध, wounded का अर्थ होता है घायल, तो उसमें जो घायल सैनिक थे उनकी सेवा के लिए उसने खुद को ऑफर किया। She served them so well and with great love that she became a legend in the nursing profession. और उसने उनकी इतनी अच्छी सेवा करी, इतने प्यार से सेवा करी कि वह लेजेंड बन गई, नर्सिंग प्रोफेशन में एक उदाहरण बन गई सभी के लिए। वी रिमेंबर हर एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, सेक्रीफाइस एंड डेडिकेशन फॉर मैनकाइंड। और उन्हें हम किस रूप में जानते हैं? उनके प्यार, त्याग और डेडिकेशन के लिए, जो उनका समर्पण भाव था नर्सिंग के कार्य के लिए, जिस सेवा भाव से वो काम करती थी, उसके लिए हम उन्हें जानते हैं। तो चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज अ डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय या सर्जन। तो क्या थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल? फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स थी, तो 20 का उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ मेरिट इज एन अवार्ड, बुक, ऑफिसर या इंजीनियर। ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या था? ऑर्डर ऑफ मेरिट एक इनाम था, तो ए इसका सही उत्तर है। वेयर वॉज नाइटिंगेल बॉर्न? इंडिया, जापान, इटली या यूएसए। तो कहाँ पे जन्म हुआ था? सी, इटली में। फॉर वॉट डिड शी ऑफर्ड हरसेल्फ? उन्होंने खुद को किस काम के लिए समर्पित किया था? तो यहाँ से आप सीधे ही इस लाइन को ले सकते हैं। स्पष्ट उत्तर दिया गया है, शी ऑफर्ड हरसेल्फ टू प्रोवाइड हीलिंग टच टू द वोंडेड सोल्जर्स इन द क्रीमियन वॉर। और यहाँ पे यदि आप हीलिंग टच नहीं लिखना चाहते तो इसको हटा करके टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द वोंडेड सोल्जर्स भी आप लिख सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। बीइंग द फर्स्ट टू डू, प्रथम व्यक्ति जो कर रहा है, और ह्यूमैनिटी, तो आपको दो शब्दों को ढूंढना है जिनका यही अर्थ है। फर्स्ट टू डू के लिए आपको लिखना है पायोनियर, अधूरा ही लिखना है, पायोनियरिंग नहीं लेकर के हमें पायोनियर लिखना है, तो उसकी स्पेलिंग आप वहाँ पे लिखेंगे। और फिर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के लिए शब्द जो आता है वो है मैनकाइंड, तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पायोनियर, और ह्यूमैनिटी के लिए है मैनकाइंड। आप इसको स्पष्ट और सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट फॉर फॉरगेट। फॉरगेट का अर्थ होता है भूल जाना, तो हमें इस यानी कि याद रखना, हमें इसका विलोम शब्द ढूंढना है। तो याद रखने के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो क्या होता है? रिमेंबर। हम उन्हें याद करते हैं, रिमेंबर। ये आपको शब्द, उसका उत्तर लिखना है। तो फॉरगेट का
विलोम शब्द आप लिख लेंगे यहाँ पे रिमेंबर। और इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज पूरी होती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। थैंक यू।